तो स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 10 को। इससे पहले हमने साइंस के अलग अलग वीडियोस को अपलोड किया, प्लस हमने मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग टॉपिक पे हमने डिस्कस किया। क्लास 10 साइंस चैप्टर 10 को मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको क्यों बता रहा हूँ कि इस वीडियो को ध्यान से देखना। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में का लिंक मिल जाएगा, इसमें चैप्टर 10 प्लस आपका क्लास 10 साइंस का हर एक वीडियो आपको वहाँ पे मिलेगा। तो आप उस वीडियो को ध्यान से देखना। इसको इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, रे डायग्राम है, प्लस आपका थ्योरी कॉन्सेप्ट है। तीन अलग अलग कॉन्सेप्ट मिला के ये चैप्टर बना है। बहुत ही बड़ा चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से आपका एक रे डायग्राम पक्का है जो आने वाला है, एक न्यूमेरिकल 5 मार्क्स का आने वाला है। तो 5 5 10 मार्क्स का पकड़ ही लो कि इसमें से आएगा ही, और क्वेश्चन आंसर 2-3 आएगा ही इस चैप्टर में से। बहुत बड़ा चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप इस वीडियो में बने रहना। प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिलेगा जिसमें इस चैप्टर का हर एक टॉपिक, हर एक क्वेश्चन, हर एक न्यूमेरिकल सम, हर एक रे डायग्राम को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आप सीरियस हो इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए, तो उस प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर लेना। और अगर आप क्लास 10 साइंस का या मैथ्स का कोई अगर आपको डाउट है, तो आप डिस्क्रिप्शन में एक और प्लेलिस्ट मिलेगा, आप वहाँ पे भी ज्वाइन हो जाना, क्योंकि इसमें साइंस और मैथ्स का कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। क्योंकि आप 10 में हो तो आप चाहते हो कि आपका अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। आजकल बुकिश नॉलेज लेके कोई फायदा नहीं, क्योंकि बुक में जो क्वेश्चन लिखा है, अगर आप चाहो, अगर आप सोच रहे हो कि हाँ वो क्वेश्चन पढ़ के हम जाएंगे एग्जाम में और उसी को क्वेश्चन को लिख के हमारा क्वेश्चन वहीं से आने वाला बुक से, तो आप भूल कर रहे हो। क्योंकि आजकल कॉन्सेप्ट बेस है, कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। लास्ट 2 ईयर से हम लोग ऑनलाइन क्लास भी करा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे हमारे एरिया में नहीं है, बाहर से हैं, जिनको क्लास करना है, जिनको कोर्स करना है, जो बाहर से हैं, ठीक है, उनको कोर्स करना है, वो यहाँ आ नहीं सकते। तो हम उनके लिए ऑनलाइन क्लास करते हैं। उनका कॉन्सेप्ट ऐसा क्लियर करवाते हैं कि उनका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहता, प्लस उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप सीरियस हो ऑनलाइन क्लास करने के लिए, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, हमारा टीम आपको कांटेक्ट करेगा। और आशा करता हूँ ये जो वीडियो, ये जो प्लेलिस्ट बना रहे हो, इतने कम टाइम, इतने बिजी शेड्यूल से आप टाइम निकल के आप लोगों के लिए मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद है, आपका हेल्प हो इससे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपका एग्जाम में अच्छा मार्क्स है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है ऐसा वीडियो बनाने के लिए, आपके लिए टाइम निकाल के वीडियो बना के। क्योंकि हमारा दोपहर 2 बजे से रात का 9 बजे तक हमारा कोचिंग क्लास चलता रहता है। उसके बाद टाइम निकाल के आप लोग के लिए ये वीडियो बना के एडिट किया जाता है। तो बहुत मेहनत होता है। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 10। ठीक है, चैप्टर 10 देखो, वैसे तो बहुत आसान चैप्टर है, अगर इसको ध्यान से समझो, अगर ध्यान से देखो तो ये चैप्टर बहुत आसान है। और अगर ध्यान से नहीं समझ में आया, ध्यान से नहीं देखोगे और अगर समझ नहीं आया, तो ये मतलब कहा जाने से क्लास 10 साइंस का सबसे हार्ड चैप्टर है। ठीक है, तो इस चैप्टर में ये चैप्टर 3 पार्ट में एक्चुअली डिवाइड है। एक हमारा थ्योरी वाला पार्ट मिलेगा, एक डायग्राम मिलेगा, और एक मिलेगा न्यूमेरिकल। ठीक है, तो अभी हम पहले थ्योरी वाले पार्ट को कवर करेंगे, उसके बाद हम डायग्राम देखेंगे, फिर हम देखेंगे न्यूमेरिकल। अच्छा, एक चीज, थ्योरी वाला पार्ट आसान लगेगा, डायग्राम हल्का सा हार्ड लग सकता है, और न्यूमेरिकल्स बहुत हार्ड लगेगा करने के टाइम। न्यूमेरिकल्स के चक्कर में थ्योरी को स्किप करना है, क्योंकि एग्जाम में आएगा, उससे क्वेश्चन आता है। थ्योरी वाला जो पार्ट है उसको अच्छे से पढ़ना। अगर न्यूमेरिकल्स इनकेस हार्ड लग रहे हैं, न्यूमेरिकल्स को स्किप करना, पर चैप्टर को स्किप करना। बहुत स्टूडेंट क्या होता है, ये चैप्टर टफ लगने के कारण ये चैप्टर को स्किप कर देते हैं, तो ऐसा मत करना। ठीक है, न्यूमेरिकल्स हार्ड लग रहा है, न्यूमेरिकल सम्स को स्किप करो, पर चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ समझ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। ये चैप्टर लाइट के ऊपर, ठीक है, लाइट रिफ्लेक्शन कैसे होता है, ठीक है, लाइट क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है, उसके ऊपर। तो अभी जो हम लोग देख पा रहे हैं, हम लोग ये वीडियो देख रहे हो, ये ब्लैक बोर्ड देख रहे हो, सब जो देख रहे हो, ये किसकी वजह से देख पा रहे हो? एक तो आप तो चाहिए देखने के लिए, आपके साथ में क्या चाहिए देखने के लिए? लाइट। लाइट की वजह से हम जो भी चीजें देख पाते हैं। कि अगर सिर्फ हम आँख से देखते तो अंधेरा, रूम में अगर अंधेरा है वहां तो दिखाई नहीं देता। क्यों दिखाई नहीं देता? क्योंकि वहां लाइट नहीं है। आँख और लाइट दोनों एक साथ मिलके हम कोई भी चीज को देख सकते हैं। ठीक है, आइस का ऊपर हम आँख के ऊपर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 11 में। अभी हम सिर्फ पढ़ेंगे लाइट के ऊपर। तो ये जो तुम्हारा चैप्टर है, चैप्टर 10, वो प्लेन मिरर के ऊपर नहीं है। ठीक है, रिफ्लेक्शन के ऊपर पढ़ेंगे, तो रिफ्लेक्शन में क्या आएगा? मिरर आएगा। मिरर में प्लेन मिरर होता है और कर्व मिरर, हम पढ़ेंगे अभी कर्व मिरर के ऊपर, प्लेन मिरर के ऊपर नहीं पढ़ेंगे। प्लेन मिरर समझ आता है? ट्रांसपेरेंट मिरर और ये जो होता है ना अपना, जो हम लोग देखते हैं, शीशा देखते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस क्या है? एक होता है जो खिड़की में लगा रहता है, और एक होता है जो हम लोग का ड्रेसिंग टेबल पे लगा रहता है, जिससे हम निकलने समय ये वगैरह करते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? दो दो अलग दो शीशा है ना, दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है?
देखो ट्रांसपेरेंट मिरर में क्या है, ये जैसे तुम्हारा ट्रांसपेरेंट मिरर ना, इसका आर क्योंकि ग्लास है तो आर पार हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि लाइट आर पार इसका जा सकता है। इसके पीछे जो भी है, इसका पीछे मान लो ये तुम्हारा घर है, ये मान लो ये जीना है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ इसका घर का बाहर कुछ है, अजीब सा पता नहीं क्या है। तो इससे जो लाइट टकराया, ठीक है, लाइट टकरा के जो मिरर पे आएगा, मिरर के आर पार हो जाएगा, जो हम लोग का शीशा वगैरह में जो ग्लास होता है, ठीक है, विंडो वगैरह में जो ग्लास होता है, वो आर पार हो जाता है वो लाइट। तो आर पार होने के कारण जो हिना देख पाता है ग्लास के साइड क्या है। पर जो हम लोग का जो ड्रेसिंग टेबल वगैरह में जो मिरर होता है, उसका बैक साइड क्या होता है, पॉलिश किया हुआ रहता है। पॉलिश किया हुआ होने के कारण क्या है, इसके पीछे जो भी ऑब्जेक्ट है उसका लाइट आके पार नहीं हो सकता, वो क्या हो जाता है, चला जाता है, ठीक है, अंदर नहीं आता। और हम क्यों देख पाते, क्योंकि मान लो ये अगर हीना है, ट्यूशन के लिए आ रही है और उंगली करने के लिए खड़ी है सामने, तो क्या होगा, इससे जो लाइट जाएगा वो वापस रिफ्लेक्ट होकर आएगा उसमें। इसी का लाइट इसी को वापस रिफ्लेक्ट होकर क्यों मिलेगा, क्योंकि पीछे का जो पार्ट है वो क्या किया हुआ है, पॉलिश किया हुआ है। समझ आ रहा है, ये जो खिड़की में जो ग्लास होता है और जो हम लोग जो शीशा आईना जो चेहरा देखने के लिए जो ग्लास यूज करते हैं, डिफरेंस क्या है कहाँ पे उन दोनों में, इसका बैक साइड पॉलिश नहीं किया हुआ रहता है तो लाइट आर पार जा सकता है, तो हम लोग पीछे क्या है वो भी देख सकते हैं। ये इस मिरर का क्या है, बैक साइड पॉलिश किया हुआ रहता है, पीछे का साइड का जो भी ऑब्जेक्ट है उसका लाइट अंदर नहीं आ सकता, और हम लोग को क्या दिखता है, हम लोग का खुद का ही इमेज दिखता है। क्यों, क्योंकि वो इमेज जाके टकरा के रिफ्लेक्ट होकर हमें वापस वो चीज दिखता है। समझ आया प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट, समझ आया प्लेन मिरर के बारे में बुक में बस फिलहाल इतना ही लिखा है। जब प्लेन मिरर का एक और कॉन्सेप्ट दिया हुआ है हमारे बुक में, एंड लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन तो दिया है 2.0। क्या बता, क्या क्या लिखा बताओ। The angle of incidence is equal to the angle of reflection. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और सेकंड पॉइंट क्या बताएंगे, The incident ray, the normal to the mirror at the point of incidence, and the reflected ray all lie in the same plane. तो ये मान लो ये वापस अपना हिना है, यहाँ पे ये अपना हिना है, हिना की वहां से एक लाइट आया, इस मिरर पे टकराया, ठीक है, अब हीना से एक लाइट आके यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, खूब लग रहा है। Sneha लिखी है सर। ना इधर को हीना से यहाँ ये को हटाओ, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट से एक लाइट आ रहा है, ठीक है। अब क्योंकि इसका पीछे वाला पार्ट पॉलिश किया हुआ है, तो क्या होगा, लाइट आर पार चला जाएगा, लाइट आर पार नहीं जाएगा, पॉलिश किया हुआ है तो लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्ट होके चला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक का तो कॉन्सेप्ट समझ आया। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या, सॉरी लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, ये जो रे आया इस रे का नाम क्या है, जो रे आ रहा है ऑब्जेक्ट से मिरर तक जो रे आ रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट से, ये ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट से जो रे आया उस रे का नाम क्या है, ठीक है। मिरर से टकरा के जो, मिरर से जो रिफ्लेक्ट होकर लाइट किया उस रे का नाम क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, समझ में आया। अब ये जो मिरर है, क्योंकि ये प्लेन मिरर है ना, अगर इस प्लेन मिरर जो पॉइंट पे ये एंगल और रिफ्लेक्शन जो हो रहा है, इस पॉइंट पे अगर हम एक 90 डिग्री बना दे, इसका इसके ये जो मिरर है ना, मिरर से मिला के अगर हम एक 90 डिग्री बना दे तो ये लाइन का नाम क्या होगा, समझ में आ रहा है। ये प्लेन मिरर जो रे आ रहा है ऑब्जेक्ट से उसका नाम क्या है, इंसिडेंट रे, जो रिफ्लेक्ट होकर जा रहा है उसका नाम है रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल क्या है, इस मिरर का ऊपर अगर 90 डिग्री बना हो तो उस लाइन को क्या बोला जाता है, नॉर्मल, ठीक है। अच्छा, अब ये नॉर्मल और ये दोनों का बीच का जो एंगल बना, इस एंगल को क्या बोलेंगे हम, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ तक क्लियर है। अब बताओ कि जो लॉ है उसमें क्या बोला है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब ये एंगल जितना होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उतना ही होगा, बराबर होगा, ठीक है, चेंज गड़बड़ नहीं हो सकता।
ये अगर 30 है तो ये भी 30 होगा, ये 50 है तो ये भी 50 होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबका। सेकंड क्या बोला गया है, सेकंड पॉइंट पे क्या बोला गया है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल मस्ट लाई ऑन द सेम प्लेन। ये सेम प्लेन के ऊपर है ना, इंसिडेंट रे भी इसी के ऊपर आया, रिफ्लेक्टेड रे भी इसी से गया और नॉर्मल भी इसी के ऊपर है, एक ही प्लेन के ऊपर है। समझ में आया कि लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और सेकंड क्या बोला, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल मस्ट लाई ऑन सेम। समझ में आया, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन समझ में आया, कुछ डाउट है यहाँ?